हे गाइस, स्वागत है आपका ऑर्किड के सेकंड एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ऑर्किड के पॉटिंग मिक्स के बारे में बताऊंगी। ऑर्किड का पॉटिंग मिक्स बाकी सारे प्लांट के पॉटिंग मिक्स से अलग होता है क्योंकि ऑर्किड एपिफाइटिक प्लांट है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप अपने गार्डन में ऑर्किड ऐड करना चाह रहे हैं या फिर अपने पुराने ऑर्किड को एक अच्छे पॉटिंग मीडियम में रिपॉट करना चाह रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, अगर आपके पास ऑर्किड है और आप उसे फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो मेरा प्रीवियस ऑर्किड वीडियो आप ज़रूर चेक करिए जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ऑर्किड में फर्टिलाइज़र कैसे डालना है और कब डालना है। वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा स्वागत करती हूँ आपका प्रकृति's गार्डन में। सो गाइस, ऑर्किड के लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसमें है कोको चिप, चारकोल, ब्रिक पीसेस और कोई भी ट्री का बार्क, चाहे तो आप पाइन बार्क ले सकते हैं या कोई भी ट्री का बार्क जो आपके पास अवेलेबल हो जाए। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ ये चीज़ें हम क्यों लेते हैं। सबसे पहले तो कोको चिप, ये मॉइस्चर को होल्ड करेगा, फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन को भी होल्ड करेगा, जिससे कि ऑर्किड के रूट्स ज़्यादा देर तक फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ऑर्किड के रूट अप्रोप्रिएटली मॉइस्ट भी रहेंगे। आप कोको चिप की जगह पे कोकोपीट बिल्कुल यूज़ मत करिए क्योंकि वो पॉटिंग मिक्स को कॉम्पैक्ट कर देता है और ऑर्किड के रूट को अच्छे से एयर नहीं मिल पाएगा और आपके ऑर्किड ख़राब होने लगेंगे। चारकोल एसिडिटी को मेंटेन करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, साथ ही साथ किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है और ऑर्डर फ्री भी रखता है ऑर्किड के मिक्स को। ब्रिक पीसेस मुझे काफ़ी पसंद है। ये वेल ड्रेन भी रखता है, मीडिया को लाइट रखता है, वेल एरेटेड रखता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें एयर रहता है जिससे ऑर्किड के रूट को अच्छे से एयर मिलता रहता है और साथ ही साथ ये मॉइस्चर भी लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। पाइन बार्क धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता रहेगा और पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ बहुत ही अच्छी रहती है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं जनरली अपने सारे ऑर्किड के पॉटिंग मिक्स में यूज़ करती हूँ। ग्राउंड ऑर्किड के केस में आप थोड़ा कोकोपीट भी मिला सकते हैं, इवन सॉइल भी मिला सकते हैं, इपीडेंड्रम में भी आप कोकोपीट मिला सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमाइज़ हो जाती है, लेकिन जनरली ये पॉटिंग मिक्स आप अपने सारे ऑर्किड में यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और एक अच्छा पॉटिंग मीडिया रेडी हो गया। रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये ऑर्किड सेलेक्ट किया है। इसमें फ्लावर भी आया हुआ है, ये देखिए। और ये छोटे पॉट में है जिससे मुझे अभी रिपोर्ट करना है बड़े पॉट में। और पता है आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है कुछ स्टोन्स। स्टोन्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो बेस है पॉट का वो थोड़ा हैवी हो जाए और ऑर्किड गिरे ना। जनरली क्या होता है, क्योंकि मीडिया हल्का होता है काफ़ी और ऑर्किड का प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे भारी होने लगता है, बड़ा होता जाता है और आपका पॉट अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये हमेशा ही ज़रूरी होता है आप 1-2 स्टोन नीचे ज़रूर रख दीजिए और उसके बाद थोड़ा कोकोपीट, कोको चिप। पॉट को पूरा फिल मत करिए, थोड़ा सा फिल करिए। उसके बाद आप अपने प्लांट को निकालिए इसके प्रीवियस पॉट से। थोड़ा टफ रहेगा निकालना, लेकिन फिर भी ये काफ़ी आसान है। और उसके बाद आप अपने प्लांट को सही से सीधे सीधे रख के पॉटिंग मिक्स भर दीजिए। सारी चीज़ें काफ़ी कोर्स हैं और इसलिए ट्राई करिए कि सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ब्रिक पीसेस चला जाए या सिर्फ चारकोल चला जाए। और बस हमने अपने ऑर्किड को रिपॉट कर लिया एक अच्छे पॉटिंग मिक्स में। अब ये ऑर्किड इस पॉट में लगभग कम से कम तो 1.5 साल तक आराम से रह जाएगा और उसके बाद ही इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्टिलाइज़र कैसे डालना है इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए और वाटरिंग इसमें अब कैसे करनी है इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो चेक करना होगा। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।